आइए दोस्तों, इतिहास जानने के विदेशी विवरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि भारत तथा फारस के संबंधों का विवरण जो है हिस्टोरिका पुस्तक में दिया गया है, जिसके लेखक हेरोडोटस हैं, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी क्रम में टेरियस को यूनान का राजवैद्य कहा जाता था। नेचुरल हिस्टोरिका, जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, इसमें भारत तथा इटली के बीच व्यापार का वर्णन किया गया है। भारतीय पशु पक्षियों, पौधों व खनिज पदार्थों का भी विवरण उसमें मिलता है। ज्योग्राफी पुस्तक जो है टालेमी के द्वारा लिखा गया है। साथ ही तत्कालीन उसके समकालीन पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी थी, जिसके लेखक का पता नहीं है, लेकिन इन पुस्तकों में तत्कालीन भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया गया है। कुछ चीनी यात्री भी भारत में आए, जिनके द्वारा जो भी विवरण दिए गए उनसे भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे कि सबसे पहले फाहियान आए। फाहियान जो है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, जो भारत में 14 वर्ष तक रहे। वेनसोंग आया दूसरे नंबर पे, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे, 16 वर्ष तक भारत में रहे थे। तीसरे क्रम में इत्सिंग आए, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। इत्सिंग जो है कि भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखे हैं। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था, भारतीय ग्रंथों को, बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करना तथा उन्हें चीन में ले जाना। इनके बाद भी कुछ चीनी आए थे, जैसे कि मातवान लेन, चाओजुकुआ। इन सभी में वेनसोंग जो है कि काफ़ी प्रमुख हैं, इसीलिए इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। अन्य कुछ यात्री आए, जैसे कि डाइमेकस जो है एंटियोकस के दरबार में डाइमेकस जो है एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। दूसरे जो है डायनोसियस हैं, जो कि टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे, वो अशोक के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज जो है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कुछ अरब यात्री भी आए, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अल-बिरूनी है, 11वीं शताब्दी में आए थे महमूद गजनवी के साथ। इन्होंने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक लिखी, जिनमें तत्कालीन राजपूत समाज का वर्णन किया गया है। उसके बाद सुलेमान आए। सुलेमान जो है पाल एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन अपनी रचनाओं में किए हैं। तीसरे नंबर पे जो है कि अल-मसूदी हैं, जो कि बगदाद के हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों का वर्णन किया है। परीक्षाओं में जो है कि कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वह भी आते रहते हैं। जैसे कि फिरदौसी है। फिरदौसी जो है कि शाहनामा लिखा गया इनके द्वारा। मिनहाज सिराज के द्वारा जो है तबकात नासिरी लिखा गया है। और जियाउद्दीन वर्नी जो है इनके द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखा गया है। यह सभी बिंदु जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे किसी न किसी एग्ज़ाम में, आयोग के परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आया करते हैं। धन्यवाद।